सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं पहुंचा हूं गांव हजरावा के अंदर, रूबरू करवाते हुए यहाँ के भावी सरपंच से, जो किन मुद्दों को लेकर सरपंची मैदान में आए हैं। उनसे जानकारी लेते हैं कि किन विषयों पर वो गांव के अंदर सरपंची को लेकर खड़े हुए हैं। तो जानकारी लेते हुए विकास को लेकर अहम मुद्दे रहे हैं, तो आप गाँव के अंदर ऐसे कौन से जो मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप गाँव के अंदर पंचायती चुनाव के अंदर खड़े हुए? सब तो पहला ही धन्यवाद न्यूज़ 24 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ सुनने वास्ते। मैं ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद करता है जी एन वेलकम। तो मुद्दे तो बहुत हैं जी गांव के, मुद्दे तो एक से एक बढ़ के मुद्दे हैं गांव के। तो मुद्दों को हल करने के लिए हम जो है इलेक्शन पे विचार भी हमारा इलेक्शन का मुद्दों को हल करना है। तो जैसे कि करण जी, जैसे गांव के अंदर मुद्दों को लेकर जैसे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जैसे विकास कार्य को लेकर, जैसे शमशान घाट के अंदर, या कोई और किस प्रकार के मुद्दे हैं जो पिछले प्लान के अंदर नए हल हुए हैं? आपके सरपंची के दौरान आपका जो विचार है, सरपंच बनने के दौरान आप उन मुद्दों को हल करवाओगे? देखो जी, मुद्दे तो बहुत हैं, पर मुद्दे जो शमशान घाट का है, इधर शमशान घाट में हमारे सफाई की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, और भी कोई शेड प्रॉब्लम है तो उसका भी समाधान होगा। कोई और गली की है प्रॉब्लम है, कोई और स्कूल का है काम बड़ा, कोई भी काम है हम उसका बढ़ चढ़ कर उस काम में हिस्सा लेंगे हम उसमें। तो जैसे कि ढाणियों के अंदर जाने वाले रास्ते हैं काफ़ी, यहाँ पर जो कच्चे भी हैं, फिरने को जाने वाले, या कोई और जो ऐसे जो काम जो आप हमारे दर्शकों से बताना चाहोगे जो विकास कार्य को लेकर? हाँ जी बिल्कुल, रास्ते भी बहुत कच्चे हैं, रास्ते भी, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा एक है, हमारा एक प्रॉब्लम है रास्तों की। तो रास्तों को लेकर के जो भी मुद्दे हैं रास्तों के, वो जरूर हल करेंगे आने के बाद। जो भी है प्रॉब्लम तो रास्तों की है, गाड़ियों में बहुत प्रॉब्लम है, तो जैसे भी हमारे को मौका मिलेगा तो हम सब मुद्दे हल करेंगे। तो खेल कूद को लेकर युवा वर्ग के लिए कि आपकी क्या सोच रखती है कि ऐसे कोई जिम वगैरह की व्यवस्था या कोई स्टेडियम वगैरह की व्यवस्था? बिल्कुल बिल्कुल, खेलों के लिए, बच्चों को खेलों के लिए प्रेरित करना हमारा फर्ज बनता है, गांव का फर्ज बनता है कि हमारा वो सहयोग करें, और हम खेलों के लिए हम बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे। और स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के लिए कोई भी व्यवस्था, किसी तरह की व्यवस्था हुई, कोई जिम है वो उसका भी काम है, कोई और स्टेडियम बनाना पड़ा तो हम उसके लिए जहाँ तक भी हमारे को कोशिश करेंगे। तो करण जी, जैसे कि नशे को लेकर आजकल चिट्टे का नशा है, वो दिन ब दिन हर गांव को, हर वर्ग और नौजवानों को खोखला करता चला जा रहा है। उस पर आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे कि किस प्रकार की नीति रहेगी आपकी? बिल्कुल जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा मुद्दा है जी हमारे, जो चिट्टे का मुद्दा है जी, उसको कई बच्चे अनजान होने में लग गए हैं जिसमें। अच्छा। उन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता भी इसका अंत क्या होगा। चलो, जो बच्चे हमारे इसके फंस गए हैं उनको हम निकालने की कोशिश करेंगे, उनका हम डॉक्टर का भी इंतजाम करेंगे उनके लिए, और भी कोई उनका परिवार हमारा सहयोग करे, हम उनका सहयोग करेंगे। तो ये नशे का मुद्दा भी है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। तो उसके लिए वो ये चिट्टे वाला नशा तो इतना हो गया ये हमारे गांव में, तो उसका जरूर हल करेंगे, सहयोग करेंगे, गांव हमारा सहयोग करे, हम गांव का सहयोग करेंगे। जैसे कि करण सिंह जी ने हमें बताया कि गांव के अंदर जो नशा है, उसके अंदर जो भी नशे के जो यहाँ पर वर्ग है, नौजवान वर्ग है, उनका डॉक्टरी द्वारा इलाज करवाकर उन्हें बहाल करवाया जाएगा। कि जैसे गांव के अंदर और भी अनेकों समस्याएं रही है, तो ऐसी कौन सी मेन समस्या, जैसे गंदे पानी की निकासी को लेकर, या और जैसे पीले कार्ड नहीं है जिन गरीब वर्ग लोगों के, उनके बारे में आपके क्या विचार रहेंगे? बिल्कुल जी, ये भी एक समस्या है हमारे गांव में। कई गरीबों के परिवार के पीले कार्ड नहीं है, तो उनका भी बिल्कुल हमने कह भी रखा है और करेंगे भी उनका जरूर। और एक वो है जी, गांव में बिजली की, पानी की, जिसको भी समस्या है उसका हल हम जरूर करेंगे। तो जैसे आयुष्मान कार्ड होते हैं बीमारी के दौरान, या सरकार जो सहयोग दे रही है, उसके अंदर आपका क्या भूमिका रहेगी? जिस तरह गरीब वर्ग के जो आयुष्मान जो कार्ड सरकार की तरफ से जो बनाया जा रहा है, उसके अंदर आपका क्या योगदान रहेगा बनवाने में? हाँ जी बिल्कुल, आयुष्मान कार्ड जो है लगभग कईयों का बना है, कईयों का नहीं बना। तो आयुष्मान कार्ड हम मुलाजमों से बात करेंगे, जब हमारे को ये मौका मिलता है तो हम मुलाजमों से बात भी करेंगे, और जाकर के इनके हर घर के जो है कार्ड हैं वो बनवाने की कोशिश करेंगे।
तो करण सिंह जी, जैसे कि आम धारणा रही है गांव के अंदर झगड़े को लेकर, क्या आपकी कोई ऐसी नीति रही है कि आप कोई गांव के अंदर ऐसी नीति बनाओगे जिसके अंदर किसी प्रकार का झगड़ा जो आपकी पंचायती के अंदर है उसका सलूशन हो? बिल्कुल जी, झगड़े देखो चलता रहता है, गांव में हो जाते हैं कई बार, तो उनका हल करेंगे, पंचायत में बैठकर हल करने की कोशिश करेंगे कि लोग वो थानों में बचें, थानों से बचें, और इसलिए हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। हर गांव में जो भी मुद्दा हमारा है, उस गांव का, हम अपने गांव का मुद्दा जो है हम जरूर उसका हल करें। हाँ, जैसे कि करण सिंह जी ने हमें जानकारी दी कि वो किन मुद्दों को लेकर पंचायती चुनाव के अंदर उतरे हैं, नशे को लेकर या गांव के विकास कार्य को लेकर। लेते हुए करण सिंह जी कि आप हमारे दर्शकों से या अपने जो गांव के वासियों से उनसे कोई अपील करना चाहोगे? बिल्कुल जी, अपील तो हम वोटों की करना चाहेंगे लोगों से, और सभी बरादरियों से अपील है हमारी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों का सहयोग करें, और मैं सरपंच बनूँ और सबके काम जो हैं, काम अधूरे हैं, जब पड़ा है किसी का काम अधूरा पड़ा है, तो सबके काम करने की जो इच्छा है दिमाग में, तो सबसे अपील यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताओ। आपका धन्यवाद। तो गांव वासियों से अपील करते हुए भावी सरपंच की ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उन्हें जिताएं और गांव के अंदर एक जागरूकता लाकर नशे को लेकर और विकास को लेकर एक नया गांव के अंदर करण सिंह जी को जितवाएं ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से। धन्यवाद।